Hello student, welcome to our class. Today we are solving question number 6, page number 59, partnership final account. As you can see the question, trial balance. We had put a tick mark, trading assets, P&L liability. Adjustment is tick mark with the arrow. So today we are going to little bit fast because some uncommon adjustments we have to discuss. Common adjustment हम फटाफट कर लेते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक. हाँ, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी गई है और जब भी एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू आएगी उसमें से आपको सबसे जो छोटी वैल्यू है वो लेनी है. तो यहाँ पे 12,000 और 17,000 दिया गया है तो हमें 12,000 लेना है. 12,000 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट साइड. हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2 है अवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे इज ड्यू. कस्टमर जब फेल होता है दैट मीन्स बैड डेट है हमारा, यानी वो पैसा हमें देने वाला नहीं है. तो दिस इज योर न्यू बैड डेट. और न्यू बैड डेट हम क्या करते हैं, डेटर से माइनस करते हैं और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ओल्ड बैड डेट के फॉर्मेट में जाके हम इसे ऐड कर देंगे. तो ऐड टू ओल्ड बैड डेट, टोटल कम्स टू 1,000, उससे ओल्ड आरडीडी माइनस कर दिए तो आउटर कॉलम में आ गया 5,000. थर्ड एडजस्टमेंट है जो हमारा नया एडजस्टमेंट है, इसको ध्यान से समझे. इसमें लिखा गया है कि पेटेंट को आपको 1/8 में रिटर्न ऑफ करना है, यानी 8 साल में इसको रिटर्न ऑफ करना, 8 साल में इसको खत्म करना है. तो हर साल में हम कितना इसको माइनस करेंगे, एक तरह का डिप्रिसिएशन है. तो हर साल कितना मैं माइनस करूं ताकि 8वें साल में जाके 0 हो जाए. तो सिंपल क्या करना है आपको, 2000 को 1/8 से डिवाइड करना है. जब 2000 को 1/8 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 250. तो 250 एक तरह का डिप्रिसिएशन है, मगर इसे वर्ड यूज नहीं कर सकते आप डिप्रिसिएशन, या हमें ये वर्ड यूज ही करना है रिटर्न ऑफ. तो हम एसेट में रिटर्न ऑफ करेंगे लेस 2000 से 250, आउटर कॉलम में 1750 और लाइक डिप्रिसिएशन सेकेंड इफेक्ट जाएगा पीएनएल अकाउंट में आपका डेबिट साइड. ये हमारा नया एडजस्टमेंट है. और एडजस्टमेंट नंबर 4 भी थोड़ा नया है, इसको भी ध्यान से समझे. एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5 लिंक है. 4 में कहा गया है कि फर्नीचर आपने परचेज किया हुआ है 5,000 1 अक्टूबर 2018 और एडजस्टमेंट 5 में उसी का डिप्रीशिएशन दिया गया है 5%. तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें. वर्किंग नोट में देखते हैं. पहले हम साल को समझते हैं कि हमारा जो करंट ईयर है 1 अप्रैल 18 से शुरू होकर 31 मार्च 19 में खत्म होता है. और आपके ट्रायल बैलेंस में जो फर्नीचर की कीमत दी गई है वो है 13,000 आपका क्लोजिंग वैल्यू है. और उन्होंने कहा है कि आपने फर्नीचर आपने परचेज किया है 1 अक्टूबर को, तो वो है 5,000. तो सबसे पहले इस केस में हमें क्या करना है, ओपनिंग वैल्यू ढूंढना है कि ओपनिंग वैल्यू कितनी थी फर्नीचर की जब मैं बिजनेस शुरू किया. तो 13,000 को 5,000 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8,000. तो 8,000 है हमारा ओपनिंग वैल्यू. 8,000 को हमने यूज किया है 12 महीना और 5,000 को हमने यूज किया है 6 महीना, क्योंकि अक्टूबर से मार्च अगर गिनेंगे तो 6 महीना होता है. तो अब सिंपल वे में क्या करना है, आपको 8,000 पे डिप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है और 5,000 पे डिप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है. 8,000 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी 12 महीना, और 5,000 जो 1 अक्टूबर को आया है उसको अगर अक्टूबर से मार्च गिनेंगे तो 6 महीना. तो इस तरह से 8,000 पे 12 महीने का डिप्रीशिएशन और 5,000 पे 6 महीने का डिप्रीशिएशन, और दोनों में परसेंटेज रहेगा 5%. तो 8,000 पे 5% 12 महीने के हिसाब से होता है 400, और 5,000 पे 5% 6 महीने के हिसाब से होता है 125, और दोनों डिप्रीशिएशन अमाउंट को मैं प्लस करूंगा तो इट विल बी 525. तो हमें डिप्रीशिएशन अमाउंट 525 लिखना है फर्नीचर के नीचे. तो फर्नीचर नीचे हमने लिख दिया 525, माइनस कर दिया 12,475 आउटर कॉलम, और 525 का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड. ये हमारा नया एडजस्टमेंट था, तो इसको ध्यान से समझे. फिर डिप्रीशिएशन और लैंड बिल्डिंग तक कॉमन है. डिप्रीशिएशन में जाके 10% निकाल के माइनस कर देंगे 2,200, आउटर कॉलम में 19,800, और 2,200 का सेकेंड इफेक्ट का चले गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड. नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी. आउटस्टैंडिंग बोले तो ऐड करना, तो हमने वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी में क्या कर दिया, ऐड कर दिया. और आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहाँ चले गया हमारा, लायबिलिटी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड. आप इनर कॉलम में भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली आप आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, दोनों ही वे करेक्ट है. 7 एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल.
तो कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो दिया हुआ है 7%, सॉरी 3%। तो 40,000 का 3% आता है 1200 एंड 20,000 का 3% आता है 600। तो ये 1200 और 600 मैंने कैपिटल में, रिस्पेक्टिव कैपिटल में ऐड किया। अर्चना में 1200 ऐड किया है और प्रेरणा में हमने 600 ऐड किया है। और 1200 600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है यानी एक्सपेंस है, तो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। जब भी एक्सपेंस होगा वो हमेशा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनर कॉलम में लिख के 1200 600, आउटर कॉलम में 1800। तो इस तरह से सारी पोस्टिंग खत्म करें। फिर नॉर्मल प्रोसीजर है हमारा क्लोज करने का, पहले ट्रेडिंग, फिर पीएनएल, फिर बैलेंस शीट। ट्रेडिंग में मेरा क्रेडिट बढ़ा है, क्रेडिट को मैंने डेबिट से माइनस किया तो मेरा आंसर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है मेरा 8290, और इसको हमने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद पीएनएल हमने बंद किया। पीएनएल में क्रेडिट साइड बढ़ा है मेरा फिर से, और इसको मैंने डेबिट साइड से माइनस किया तो मेरा आंसर आया 825। 825 मेरा आपका नेट प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट को आपको क्या करना है, रेशियो में डिवाइड करना है 2:1 में। तो डिवाइड करके आंसर आता है मेरा 550 और 275। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, एसेट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो कैपिटल नीचे हमने ऐड कर दिया है, और इस तरह से कैपिटल को टोटल कर दिया हमने, बाहर लिख दिया है। और एंड में आपको लायबिलिटी और एसेट्स को टोटल करना है ताकि आपका दोनों साइड का अमाउंट टैली हो जाए। इस तरह से आपका सम टैली होता है। टैली फिगर है 87525, 87525। थैंक यू स्टूडेंट।